यरूशलम तो खुदावंद शहर है, यरूशलम तो खुदा है, यरूशलम तो अजायब बनी है, यरूशलम तो अजायब बनी। तेरी सारी बरसों है नाड़ी बनी, तेरी सारी बरसों है नाड़ी बनी। मैं खुश होया जदों मैनू पाक लगे। तेजे विच यहोवा दियां सब टोलियां, तेजे विच यहोवा दियां सब टोलियां। गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां। मैं खुश होया जदों मैनू पाक लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। आइए हम अपने खुदावंद की तमजीद उसी के पाक नाम से जारी रखें। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आज हम मुकामी तौर पर अपने पैरिश में यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद मना रहे हैं। गो के लितूरियाई लिहाज से ये आम इतवारों में दूसरा इतवार है, लेकिन चूंकि ये मजूसियों की ईद के बाद दूसरे इतवार यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद है, क्योंकि ये एक बड़ी ईद है, इसीलिए इसे मनाना लाज़िम है। जब हम यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद मनाते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह जिसके लिए खुदा ने आसमान को खोला और ऐलान किया कि ये मेरा अल महबूब बेटा है, इसकी सुनो। साथ ही साथ ये इस बात के लिए भी दुनिया में अल-ऐलान खुदा की तरफ से बताया जाता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और खुदा उसके जरिए से दुनिया में अपने निजात के मंसूबे को पूरा करता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसी पाक तस्वीर के नाम में, बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से, तो हम भी यीशु मसीह के जरिए से खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हम भी उस मिशन में जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया, हम भी उसमें शरीक हो जाते हैं। हम भी उसकी कहानत में, उसकी बादशाहत में और उसकी नबूवत में शरीक होते हैं। रोज जब हम अपनी बपतिस्मा याफ्ता जिंदगी गुजारते हैं तो हमें ये अपने अपने ज़हनों में, अपने रवैयों में इस बात की तजदीद करने की दावत है कि हम गुनाह को तर्क करें और नेकी और अच्छी की बिशारत को रोज बरोज अपनाते जाएं। इसलिए आए अपनी कमजोरियों के लिए, अपनी गलतियों और खताओं के लिए, जो हमने अपने बपतिस्मा के वादों के खिलाफ की, उसके लिए खुदा से माफी और रहम मांगे। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। और कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन।
یہ میرا خادم ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 42واں باب، پہلی، چوتھی، چھٹی اور 7ویں آیت۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میری جان خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی اور وہ غیر قوموں کے لیے عدالت جاری کرے گا۔ وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنی جائے گی۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ وہ راستی سے عدالت کو جاری کرے گا۔ وہ خود بھی نہ ٹمٹمائے گا اور نہ شکستہ ہوگا، تاوت یہ کہ وہ زمین پر عدالت قائم نہ کرے اور جزائر اس کی تعلیم کے منتظر ہوں گے۔ میں خداوند تجھے صداقت کے لیے بلاؤں گا اور تجھے ہاتھ سے پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور تجھے امت کے لیے عہد اور غیر قوموں کے لیے نور بناؤں گا، تاکہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور قیدیوں کو زندان سے اور اندھیرے میں بیٹھنے والوں کو قید خانے سے نکالے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ روح القدس سے مسئلہ ہمارے آج کی دوسری تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 10 باب 34 سے 38 ہے۔ اس وقت پطرس نے کرنیلیس اور اس کے گھر والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اب تو میں یقین سے جان گیا ہوں کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، بلکہ کسی بھی قوم میں سے جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا وہ اس کو پسند آتا ہے۔ یہ کلام خدا نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جب یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے سلامتی کی بشارت دے۔ تم اس بات سے واقف ہو جو یوحنا نے استباغی کی منادی کے بعد جلیل میں شروع ہو کر تمام یہودا میں مشہور ہو گئی، کہ کس طرح خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس سے اور قدرت کے ساتھ مسح کیا۔ وہ نیکی کرتا اور ان سب کو جو شیطان کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
खुशखबरी मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो उसके पहले बाब से। उस वक्त यूहन्ना इस्तबागी ने आवाज़ करते हुए कहा कि वो आता है जो मुझसे जोर आवर है और मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन वो तुम्हें रूह कुदूस में बपतिस्मा देगा। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु ने जलील के नासरत से आकर उर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा पाया, और जो ही वो पानी से बाहर आया तो उसने आसमान को फटता और रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर उतरते देखा, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा बेटा है, अल महबूब, तुझसे मैं खुश हूं। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खुदाएं मिटाई जाएं। तशरीफ रखें। तो इसके साथ ही हम आम बदूरियाई मौसम का आगाज भी करते हैं। यीशु मसीह के बपतिस्मा के साथ जुड़ी चंद एक ईमानी और इलाहियाती हकीकतें हैं जो हम आज के दिन याद करते हैं। पहली एक हकीकत ये कि यीशु मसीह जब 12 बरस के थे और हैकल में अपने वालिदैन हजरत यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के साथ थे, तो वहां पर बज़ाहिर लोग उनसे अलग हो गए, और जब वो वापिस पाए गए तो उन्होंने एक बात कही, और वो ये, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने बाप के घर में हूं? और यहाँ पर आज जब हम यीशु मसीह के बपतिस्मा को देखते हैं तो सारे वाक़े के दौरान आसमान से आवाज आती है, आसमान खुल जाता है और आवाज आती है कि तू मेरा बेटा है, अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं। ये इस बात की तस्दीक है कि यीशु मसीह खुदा का इलाही बेटा है जो दुनिया की निजात और कफारे के लिए आया है। दूसरी हकीकत यह है कि यूहन्ना इस्तबागी तौबा और कफारे के लिए बपतिस्मे का प्रचार करता है। वो लोगों को दावत देता है कि वो आए, अपने गुनाहों पर पशेमान हो, तौबा करें, गुनाह में मौत और गुनाह से बरी होकर नई जिंदगी के लिए अपने आप को पेश करें। और जो अलामत है वो ये कि पानी में उतरना और पानी में से निकलना ये ऐसे ही है जैसे गुनाह में मरना और जिंदगी में जी उठना। पुरानी शख्सियत, पुरानी इंसानियत के साथ पानी में उतरना और नई शख्सियत और नए इंसान के तौर पर पानी से निकलना। इसमें एक और अलामत ये कि पानी चूंकि धोता है, ये जिस्मानी और रूहानी गलाजत को, गुनाह को इंसान से धो देता है। तो जब बार बार यूहन्ना लोगों को बुलाता है तो वो बार बार ये कहता है कि तौबा करो, खुदा की राहों को हमवार करो। तो जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो यकीनन ये सवाल पैदा होता है कि जब यूहन्ना तौबा और कफारे के लिए बपतिस्मे की दावत दे रहा है तो फिर यीशु मसीह क्यों? यीशु मसीह तो पाक है।
تو یہ یسوع مسیح کی طرف سے خود سپردگی کہ وہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ سب بھی پہچان لیں کہ یسوع مسیح خدا کا وہ برہ ہے جو دوسروں کے گناہوں کو اپنے کندھے پر اٹھا لے جائے گا۔ اور اس بات کو یوحنا نے اس وقت شہادت دے کر کہا کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ۔ یوحنا یسوع مسیح کے آنے سے پیش کر لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر رہا تھا کہ وہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے قوی تر ہے، مجھ سے زور آور ہے، مجھ سے بڑا ہے۔ میری تو ہستی، میری اوقات اتنی ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں، لیکن پھر بھی مجھے یہ اعزاز ملا ہے کہ میں اس کے آنے کی راہ کو تیار کر رہا ہوں۔ میرا بپتسمہ صرف گناہ سے معافی کا ہے، لیکن جب وہ آئے گا، جب وہ بپتسمہ دے گا تو وہ جسم اور روح دونوں کو پاک کرے گا، روح سے بپتسمہ دے گا اور پھر ایک نئی انسانیت وجود میں آئے گی۔ وہ انسان کے اندر اور انسان کے باہر، انسانی وجود میں اور انسانی رشتوں میں ایک نئے آسمان اور ایک نئی زمین کو تخلیق کرے گا۔ تو دوسری حقیقت یہ ہے کہ یسوع مسیح دوسروں کے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو خود سپردگی کرتا ہے۔ تیسری حقیقت یہ کہ بپتسمہ کے وقت یسوع مسیح پر کبوتر کا اترنا، آسمان کا کھلنا، یہ وہ الہیاتی اور کائناتی تبدیلیاں ہیں جو بپتسمہ کے وقت وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ جب جب بھی ہم اپنے بچوں کو یا پھر اپنے نوجوانوں کو یا کسی بھی شخص کو جو بپتسمہ پاتا ہے بپتسمہ کے لیے لاتے ہیں تو یہ حقیقت میں ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آسمان ہمارے لیے کھلتا ہے، آسمان سے خدا کا فضل جو کہ بظاہر آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اس کا نزول ہوتا ہے اور وہ فضل آ کر ہم پر ٹھہر جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں کبوتر کو امن اور سلامتی کا نشان سمجھا جاتا ہے، تو جب یسوع مسیح پر آ کر کبوتر ٹھہرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے روحانی طور پر جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو یہی خدا کا فضل امن اور سلامتی کی صورت میں ہم پر آ کر ٹھہرتا ہے، ہم بھی یسوع مسیح کی طرح امن اور سلامتی کے پیغمبر بن جاتے ہیں۔ ہمیں بھی وہ برکت دی جاتی ہے جس سے ہم امن اور سلامتی کے فروغ کے پیغمبر بن جاتے ہیں۔ چوتھی حقیقت یہ کہ یسوع مسیح خدا قادر اقبال پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور یسوع مسیح پر جو سائیوں کا بیٹا اور ہمارا خالق ہے، وہ روح کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری بدن سے پیدا ہوا، اس سے مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر اقبال کے درمیان بیٹھا ہے، وہاں سے مجھے اور روح کو قیادت کیا جانے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے چھٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی دعائیں التجائیں اور مناجات بڑے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ اپنے خدا کے حضور میں پیش کریں۔ ہم دعا مانگے عالم کے کلیسیا کے لیے، کلیسیا اتحاد اور سلامتی کے لیے، اس ایمان کے لیے جو ہمیں پوری دنیا میں ایک خدا کے ساتھ جوڑتا ہے، جسے ہمیں مسیح کا اسراری بدن بننے کا فضل ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس میں قائم رہیں۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا مانگیں اپنے پاپا اعظم پوپ فرانسس کے لیے، ان کی اچھی صحت کے لیے، تمام کارڈینلز کے لیے، بشپ صاحبان کے لیے، کاہنوں کی کل جماعت کے لیے،
रहबान और रहबात के लिए, उनकी गुलामों के लिए, मुबशरान इंजील के लिए, उनकी ज़िंदगियों के लिए, उनके कामों के लिए, खिदमत के लिए, तमाम भाइयों बहनों बेटे बेटियों के लिए जो कलीसियाई कामों में अपनी खिदमत पेश करते हैं, कि खुदा सबको ढेरों बरकतें दे और उनके वसीला से कलीसिया हमेशा मजबूत से मजबूत तर होती जाए और ईमानी दिफा और ईमान के फैलाव के लिए हमेशा हमेशा इंजीली रास्ते पर चलती रहे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। अभी आपके पास भी वक्त है, अगर आप में से कोई दुआ करना चाहता है तो आप भी जरूर कीजिए। मैं आज के दिन के लिए यीशु का दिल, मां का दिल, इस दिल को मुबारक करता हूं। आज एक मीर के लिए, पैस के लिए, तो गुलाम खड़ा सुने चलते अंदर सबके लिए हमारे पहले बात कि इसको यीशु को अंदर रखना है, तो फिर किसी को गाली उसने देना, उसको गुनाह का रस्ते का जो साथ कोई वास्ता नहीं, असि यीशु के बने या तो यीशु के नाल ही रहांगे, यीशु ਨੂੰ अंदर ही रखांगे, असि तेरी कोई गल नहीं सुनांगे। अपनी कलीसिया के लिए, 6 नंबर की कलीसिया के लिए मैं आज तमाम मुबारक के नाम कलीसिया मैं इंडिया गया कितना विंतर ना बड़े बड़े हाल बने में शादियां ब्याह के लिए ये सामने थोड़ा एक ग्राउंड है, चट के अंदर चले आपके बाग मजे में एक चट के अंदर पत्थर आके शादियां ब्याह लगियां शादियां सारे बच्चे ऑनलाइन नजरों से मसीह याद रखें, सारे बड़े मान के ने साधु आसानी मान के ने इसको पीछे लाल चली सारी कथे सारे बड़े ने काम किया सी बड़े बड़े हमले होने गवर्नमेंट तो बेचा 6 नंबर पे सारी मकामा यूपी ने यीशु ने मां ने सब उनका तोड़ फोड़ाई है 6 नंबर मुसलमान ने पास बैठे मसीह की वजह को तोड़ फोड़ खत्म हो गई है। जो इस मकसद से दुआ ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें प्यारे खुदावंद खुदा बाप, पूरी दुनिया में अमन और सुलह और सलामती के लिए, कि प्यारे खुदावंद पूरी दुनिया में अमन और सुलह और सलामती को कायम कर। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा ने हम सबकी जिंदगी बख्शा, खुदा अपने खुदा का शुक्र अदा करें आज के कलाम के लिए, जो कलाम की बंदा की मार्फत सुना, ताकि आज का कलाम जो है वो हमारे दिल की जमीनों में दरखेज हो, फले बड़े फल लाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना, ताकि हम हमेशा से हमेशा जो है अपने मसीही ईमान में कायम व दायम रहें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मैं दुआ करना चाहता हूं हमारे लोगों के लिए जिसका खुदावंद ने पाकिस्तान मिशन में भेजा और उसे सैक्रामेंटो की दाखिल करता रहा और उसकी वजह से खुदावंद बहुत सारी कलीसिया बिल्कुल बात बातरी कितनों डायसिस में और बहुत सारे ऐसे काम हुए। ऐ खुदावंद अपने बंदे की तमाम खिदमत को कबूल कर और उसको अपने मुकद्दस में जला ले। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत और सारी कुदरत के सरचश्मे, जो दुआएं बड़े ईमान और इस्तेक़लाल के साथ तेरे हुजूर पेश की गई हैं, तू उन्हें सुन और कबूल कर, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। आप तशरीफ रखें।
खुदा कादर मुझे बाप के रसूल में मकबूल हो। आगे के लिए मंजूर फरमाए। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे प्यारे बेटे के ज़हूर की याद में ये हदिये लाए हैं और हम आज इसी के साथ तुझसे ये इल्तिजा करते हैं कि तेरे मोमिनीन का नजराना मसीह यसू ही की कुर्बानी ठहरे। उसने अपने रहमो करम से चाहा कि दुनिया को गुनाहों से बचाए। उसी के वसीले से हमारी दुआएं कबूल कर, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने दरियाए उर्दन के नए गुस्मा आदमियों के दरमियान रहता है। रूह कुदूस कबूतर की शक्ल में उतरा ताकि हम जाने कि मसीह तेरा खादम खुशी के तेल से बसा किया गया और गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा गया है। इसलिए हम फरिश्तों के लश्कर के साथ मिलकर इस जहान में हमेशा तेरी बड़ाई करते हैं और लगातार ये कहते हुए तेरी बुजुर्गी का गीत गाते हैं। कद्दूस 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 खुदा खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे इताअत से ममनून है। आदमी शाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आदमी शाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर और पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून बने। हमारे खुदावंद ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अबदी अहद में
یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ اور یہ ہے ہمارے ایمان کا بھید۔ اے خدا، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ جب تک تیرے گناہ آئے۔ پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی یہ روٹی اور نجات کا یہ پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا پاک بدن اور پاک خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا اعظم فرانسس، ہمارے بشپ سیمسن اور اپنے سب خادموں اور خادماؤں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنے بندوں یوسف جوزف، فادر جو ولن اور عمران طفیل پر نظر کر، جنہیں تو نے اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے، اسی طرح جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم، حضرت یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں اور شہیدوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آئے عزیزو، ہم سب اپنے نجات دہندہ کی ہدایت کے مطابق مسیح کا بدن اور خون، 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 जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है
तेरी दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। गाता रहूं, पीता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है। मेरे सर पे हाथ तेरा, आजा रे यीशुआ, तू 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 आजा रे। वादा किया उसने बख्शिश के साथ, वादा किया उसने बख्शिश के साथ। सर्गों में थामेगा यीशु मेरा, सर्गों में थामेगा यीशु मेरा। वादा किया उसने बख्शिश के साथ, वादा किया उसने बख्शिश के साथ। सर्गों में थामेगा यीशु मेरा, सर्गों में थामेगा यीशु मेरा। रहो मुझको दिल से लगा के, अपना बना देगा मुझको मेरा बाप। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना देगा मुझको मेरा बाप। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा, हमने तेरी पाक नेमतों से खुशहाली हासिल की है। अब हम तुझ मेहरबान खुदावंद से ये इल्तिजा दुआ करते हैं कि तू हमें अता कर कि हम सच्चे दिलों के साथ तेरे इकलौते बेटे की बातें सुना करें और हकीकत में तेरे फर्जंद कहला सकें, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और बरकत आप पर नाज़िल हो और हमेशा कायम रहे। हमारी आज की ये इबादत अपने इख्तिताम को पहुंची। खुदावंद की सलामती में रहें। खुदा का शुक्र हो। सदा दी कर है रहमत सारे